हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। क्या है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, इसके पिछले लेक्चर में आपको हम sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ और tan x का ग्राफ हम पूरी तरह से अच्छे से बता चुके थे। अभी जो हम ग्राफ बताने जा रहे हैं y बराबर cot x का ग्राफ, ठीक ना। देखिए, ग्राफ में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना। अब देखिए, ग्राफ बहुत ही सिंपल से बहुत इजी मेथड से आपको बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ देखिए, y बराबर cot x का ग्राफ हम बताने जा रहे हैं। अगर कोई भी एंगल यहाँ रखते हो, जैसे यहाँ 90 रखते हो तो इसका वैल्यू निकलेगा। अगर यहाँ पाई रखते हो तो इसका y का वैल्यू निकलेगा। तो अगर x पर वैल्यू रखोगे तो y निकलेगा, x पर कोई पॉइंट रखोगे तो y निकलेगा। तो सबसे पहले करें क्या, x एक्सिस और y एक्सिस हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, आपका ये x एक्सिस और y एक्सिस लाइन देने जा रहे हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां से क्या होगा, ये आपका है x है, ये x डैश है, और ये आपका y है, और ये y डैश है। यहां पर देखेंगे कुछ थोड़ा सा हम रफ करते हैं। जैसे देखिए, y बराबर cot x है ना। तो आप y बराबर tan x का ग्राफ जो बताए होंगे, y बराबर sin x का बताए होंगे, y बराबर cos x का बताए होंगे, तो उसमें हम क्या किए थे कि 0 से π/2, यानी कि हम π/2 का इंटरवल बनाए थे। जैसे कि देखिए, ये आपका 0 है, अब इसमें कितना ऐड करेंगे, π/2 ऐड करेंगे। तो 0 इसमें हम ऐड करेंगे कितना, π/2 ऐड करेंगे, ठीक है। अब फिर इसमें हम π/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका पाई आएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3π/2 आएगा। और फिर इसमें हम π/2 ऐड करेंगे तो आपका होगा 2π होगा। क्लियर। आपको रफ करके समझा देते हैं। अगर यहाँ 0 है तो 0 में अगर ऐड करते हो कितना, π/2, तो कितना आएगा, π/2 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, π/2 में फिर यहाँ पर π/2 अगर ऐड करते हो तो कितना आएगा, आपका पाई आएगा। फिर पाई में अगर फिर π/2 ऐड करते हो तो ये कितना आएगा, आपका 3π/2 आएगा। फिर 3π/2 में फिर यहां पर π/2 ऐड करते हो तो कितना आएगा, आपका आएगा 4π/2, यानी कितना होगा, 2π होगा। तो इस तरह से हम आपको पॉजिटिव एक्सिस की ओर दिखा दिए हैं। 0 से π/2, फिर इसमें ऐड करेंगे π/2 तो पाई आएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2 आएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे तो 2π आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव की ओर गए। अब देखना है कि निगेटिव की ओर तरफ आएंगे। तो देखिए, आपका π/2 है तो इधर लाएंगे तो कितना होगा, देखिए इतना ही डिस्टेंस इधर लेना है तो ये आपका हो जाएगा -π/2, ठीक है। इधर देखेंगे ये आपका हो जाएगा -π, और इधर देखेंगे ये आपका हो जाएगा -3π/2, और फिर इधर आएंगे तो माइनस होगा 2π होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सो देखिए यहां पर, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे। यहां देखिए, y बराबर cot x है, तो y बराबर cot x का ग्राफ यहां जो है, y बराबर किसको बनाने जाना है, y बराबर cot x का ग्राफ है। अब इसमें देखना है क्या कि अगर हम 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 तो y क्या होगा, x बराबर π/2 तो y क्या होगा, x बराबर पाई तो y क्या होगा। ये सब चीज थोड़ा सा आपको जानकारी लेना होगा, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या होगा, cot 0। अब cot 0 का वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं है। तो cot 0 याद नहीं है तो tan 90 क्या होता है, जो tan 90 होता है वो cot 0 होता है। तो tan 90 इन्फिनाइट होता है, यानी इसका ही वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। चलिए, अब x बराबर अगर लेते हैं यहां पर π/2 लेते हैं तो y बराबर कितना होगा, cot π/2। तो cot π/2 वो होगा वैल्यू जो tan 0 का होता है। tan 0 का कितना होता है, 0 डिग्री, 0, है ना। तो अगर x बराबर π/2 लेंगे तो y क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब यहां देखिएगा कि x बराबर अगर हम पाई लेते हैं तो y क्या आएगा, x बराबर पाई लेते हैं तो y क्या आएगा। चलिए, तो यहां रफ कर लेते हैं, cot पाई, यानी कि cot पाई का वैल्यू कितना होगा, यानी cot 180 डिग्री का वैल्यू हम निकालते हैं। तो cot 180 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं तो यहां रफ कर लीजिए कि cot 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 90 + 90 कर लीजिए, है ना।
तो cot 90 प्लस 90, आप जानते होंगे कि cot जो होता है 90 प्लस थीटा होता है, ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot होता है निगेटिव, अब ये 90 में चेंज करेगा तो माइनस tan थीटा होगा, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, बेसिक में पढ़ाए थे आपको। तो ये आपको कितना हो जाएगा, यानी कितना होगा माइनस tan थीटा, और थीटा की जगह 90 है तो tan 90 इन्फिनाइट यानी माइनस इन्फिनाइट। तो आप कह सकते हो कि इसका जो वैल्यू आया है ये कितना आया है, माइनस इन्फिनाइट आया है। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर देखिए जीरो रखे हैं तो कितना आया है, जीरो पर आया है पाई, मतलब जीरो पर आया है इन्फिनाइट, और यहाँ पाई पर क्या आया है, माइनस इन्फिनाइट आया है। तो अब क्या करना है कि देखिए जहां पर आपको बटे में 2 नहीं है, जैसे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, इधर माइनस पाई हो गया, माइनस 2 पाई होगा, ये सब पर क्या होगा, इनफिनाइट होगा, कहूं पर इनफिनाइट होगा, कहूं पर माइनस इनफिनाइट होगा। तो जहां जहां इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट होगा वहां पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए एक 0 पर इनफिनाइट आ रहा है ना, और एक कहां आ रहा है, पाई पर आ रहा है माइनस इनफिनाइट, तो यहां भी कर लीजिए, इस पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए देखिएगा, लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, यहां देखिए, ठीक है ना, यहां देखिएगा पाई पर लाइन ड्रॉ करने जा रहा है, ऐसे पाई पर लाइन ड्रॉ किए, फिर उसके बाद देखिएगा पाई के बाद 2 पाई पर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, क्योंकि जितना भी इस लाइन ड्रॉ कर रहा है इस पर इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट होगा, कहूं पर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, कहूं पर माइनस इन्फिनाइट होगा। तो हम लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट जो है उस पर टच नहीं करता है, इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट कभी किसी का इक्वल नहीं होता है ना। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां भी देखिएगा, यहां भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां जहां पाई माइनस पाई है हर जगह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये। चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए, ये होगा, ठीक है। अब यहां भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहां लिख देते हैं कि x बराबर जब पाई लिए थे तो y बराबर क्या आया था, माइनस इन्फिनाइट आया था, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, और ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसी से आपका ग्राफ देखिए स्केच हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां पर जीरो रखते हैं तो कॉट, अगर एक यहां पर x बराबर जीरो रखते हैं, y कितना आता है, इन्फिनाइट, तो x बराबर अगर जीरो रखते हो तो y क्या आता है, इन्फिनाइट, यानी कि x बराबर जीरो है तो y क्या आएगा, इन्फिनाइट, तो y इन्फिनाइट क्या होगा, ऊपर होगा। x इन्फिनाइट इधर होता है, x माइनस इन्फिनाइट इधर होता है, y प्लस इन्फिनाइट ऊपर होता है, अब y माइनस इन्फिनाइट नीचे होता है। तो x बराबर अगर जीरो है तो y यहां पर क्या आएगा, इन्फिनाइट, तो y हो गया इन्फिनाइट। क्लियर। और देखिएगा x बराबर यहां पर पाई है तो y क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनाइट, तो y यानी आपका जो x बराबर पाई है तो y माइनस इन्फिनाइट कहां आएगा, नीचे आएगा, यहां देखिए। और देखिएगा कि अगर x बराबर जीरो है तो y यहां पर देखिए x बराबर पाई बाई 2 है तो y यहां से जीरो निकला है, तो पाई बाई 2 जो है ये आपका पाई बाई 2, इस पर जीरो आएगा, तो y जीरो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y जीरो होता है, ठीक है ना। मेन यही समझना है, फिर से देखिए इसको हम बता देते हैं। जैसे देखिए x बराबर अगर आप जीरो लिए, x बराबर जीरो लिए तो y यहां पर क्या रहा, इन्फिनाइट, जो कि ऊपर की ओर जाएगा। और यहां पर देखिएगा ये आपका पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पर y जीरो होता है, पाई बाई 2 पर क्या निकला है, y जीरो। अब यहां पर देखिए x बराबर पाई ले रहे हैं तो पाई पर क्या आ रहा है, y माइनस इन्फिनाइट आ रहा है, तो y माइनस इन्फिनाइट कहां आएगा, नीचे आएगा। इन्फिनाइट ये है और ये दोनों जो है इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है, तो इसमें आपको क्या है, टच नहीं कराना होगा। तो टच नहीं कराएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें टच नहीं कराना है तो इस तरह से ऐसे हम लोग ग्राफ लाएंगे और ये धीरे धीरे यहां पर टच कराएंगे, यहां टच कराना होगा, क्यों, क्योंकि ये y जीरो है तो y जीरो एक्स एक्सिस पर y जीरो होता है, तो यहां पर आपको टच कराइएगा। और यहां ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, इसको जो है ऐसे धीरे धीरे ये आपका जो है ये ऐसे लाइए और इसको इसमें टच नहीं कराइएगा, टच हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि टच नहीं होना चाहिए। तो यही आपका मेन ग्राफ है। ये जो ग्राफ बनाए हैं उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए, डॉट कर दीजिए, ताकि पता चले कि y बराबर cot s का ग्राफ यही है, देखिए, ठीक है ना, यही आपका मेन ग्राफ हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें बनाने के लिए तो इसी का मॉडल बना लीजिए, जिस तरह से ऐसे किए उसी तरह से इसमें भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे से थोड़ा सा कीजिएगा, ऐसे ऊपर से लाइए और यहां पर मिलाइए और यहां से ऐसे थोड़ा सा दूर भगाइए, यहां देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसको फिर डॉट कर दीजिए। आपके पास अगर रेड पेन होगा तो रेड पेन से कीजिएगा, अलग थोड़ा रहेगा। एग्जाम में पेंसिल से कीजिएगा, ध्यान रखिए। ये हो गया, ठीक है। अब फिर इसमें बनाना है तो फिर उसी तरह से यहां से फिर लाएंगे ऐसे, ये ऐसे करेंगे और उसके बाद देखिए कितना सिंपल से ग्राफ आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम सिंपल से ग्राफ जो है आपको y बराबर cot s का ग्राफ बन चुका है। यहां भी बना सकते हो तो यहां भी बना दीजिए, इस तरह से लाइए, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाइएगा और हाथ को एकदम आराम से रखिएगा ताकि हिले डोले नहीं, और आराम से इस तरह से बनाइएगा, ग्राफ बहुत सुंदर दिखेगा। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, y बराबर cot s का ग्राफ आपके सामने रेडी हो गया है। ध्यान दीजिए, यानी कि 0 से यहां पर 2 पाई और 0 से इधर -2 पाई, है ना। तो -2 पाई से 2 पाई तक ग्राफ आपका बन चुका है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।